नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू की कमान अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू के तमाम नेता नीतीश कुमार के इस फैसले के समर्थन में भी हैं और वे निशांत का नीतीश के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वागत करने के लिए तैयार बैठे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश के बेटे निशांत मार्च में होली के बाद सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। बिहार की राजनीति में ये चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी का फोकस जेडीयू को टेक ओवर करने पर है, लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और अब इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश ने बीजेपी की चाल को भांपते हुए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ सवाल ये उठता है कि निशांत की राजनीति में आने से बीजेपी और आरजेडी की परेशानी कैसे बढ़ सकती है। जानकारों का मानना है कि नीतीश के रिटायर होने के बाद बीजेपी उनकी पार्टी को टेक ओवर करने की तैयारी में है। बीजेपी सोच रही है कि नीतीश के रिटायर होने के बाद जेडीयू कोटे के तमाम वोट उसके खाते में चले जाएंगे और बिहार में आसानी से उसकी सरकार बन जाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठीक यही सोच आरजेडी की भी है, लेकिन नीतीश को कम आंकना शायद इन दलों की सबसे बड़ी गलती होगी और यही वजह है कि नीतीश अपने जाने से पहले बेटे को विरासत सौंपकर इन तमाम दलों की टेंशन बढ़ा सकते हैं। बात करें निशांत की तो इससे पहले भी कई बार उनकी राजनीति में आने की चर्चा उठ चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से वंशवादी राजनीति की आलोचना करते रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने अब तक अपने बेटे को पॉलिटिक्स से दूर रखा। निशांत कुमार की उम्र 38 साल है और वो खुद भी टीवी, सोशल मीडिया और राजनीति की चकाचौंध से काफी दूर रहते हैं। बता दें कि निशांत कुमार नीतीश और उनकी दिवंगत पत्नी मंजू सिंह की इकलौती संतान है। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। आपको बता दें कि निशांत कुमार इस महीने की शुरुआत में 8 जनवरी को पिता नीतीश के साथ एक कार्यक्रम में अपने गृह नगर बख्तियारपुर गए थे। वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपील की थी कि इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अगर संभव हो तो जेडीयू और उनके पिता को वोट दें, जिससे वो फिर से राज्य में सरकार बना सकें। अब जिस तरह से निशांत ने वोटरों से अपील की थी, इस वजह से उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, उन्हें और बल मिल जाता है। बता दें कि इससे पहले निशांत को 2015 में अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में आखिरी बार किसी राजनीतिक समारोह में देखा गया था। खास बात यह है कि बख्तियारपुर में हुए इस कार्यक्रम के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने ऐसे संकेत दिए थे कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं। श्रवण कुमार ने कहा था कि निशांत को मौजूदा सरकार के बारे में अच्छी समझ है और ऐसे प्रगतिशील विचारों वाले युवाओं का राजनीति में स्वागत है। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में सही समय पर फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 2013 में अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को पार्टी के नए नेता के रूप में आगे किया था। रामविलास पासवान ने भी लगभग उसी दौरान चिराग पासवान का नाम आगे बढ़ाया था। चिराग पासवान ने ही 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एलजेपी को एनडीए के साथ लाने में अहम भूमिका निभाई थी और इस फैसले से एलजेपी को फायदा हुआ था। इसी तरह तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व किया था और महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में एक नेता का ये कहना है कि अगर निशांत कुमार भी एक दशक पहले राजनीति में शामिल हो गए होते तो नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होते। हालांकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। निशांत कुमार के भविष्य के लिए अपने पाले में लाने की जरूरत है। निशांत पर हो रही चर्चा को राजनीति के जानकार भी इसे जेडीयू के लिए सकारात्मक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है, लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।